पूरे मुंबई में लोखंडवाला वार्ड नंबर 60 को सबसे शानदार बनाने का वादा किया कांग्रेस उम्मीदवार ग्लेडिस श्रीयन ने। इलेक्ट करेंगे, मैं जीत के आऊँगी तो उनको पता है कि मैं बहुत काम कर सकती हूँ। एक पावर और एक बैकिंग होगी तो ये सिस्टम में जाके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं मेरे वार्ड को सबसे बेस्ट वार्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश ही नहीं, ज़रूर करके दिखाऊँगी। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 60 यानी लोखंडवाला इलाके से एक ऐसी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसकी पहचान सिटीजन्स कैंडिडेट के तौर पर की जाती है, क्योंकि लोखंडवाला सोसाइटी में रहते हुए उन्होंने इस इलाके की सुंदरता को बचाने के लिए कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और 25 साल से सोशल वर्क करते आ रही हूँ। तो 2 साल से हम लोग एक प्रॉब्लम में थे कि गार्डन जो जॉगर्स पार्क है उसको लेके थोड़ा सा एनक्रोचमेंट था, रिलीजियस एनक्रोचमेंट था, जिस पे हमने एक टीम बनाई थी जो 700-800 लोग थे हम लोग, और हम सब साथ मिलके उस एनक्रोचमेंट को निकालने के लिए, डिमोलिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे थे। और हमारी ये टीम में इतनी यूनिटी थी, किसी ने फंडिंग की तो किसी ने टाइम डाला तो किसी ने दोनों करके हम लोग ने फाइनली उस एनक्रोचमेंट को हटाया। और आज वो जॉगर्स पार्क को हमने बीएमसी को हैंड ओवर करवा दिया हमारे एमएलए के थ्रू। एंड आज लोग यहाँ पर बहुत खुश है कि मैंने वो काम किया। एंड माय वर्क स्पीक्स फॉर मी। तो उन लोगों को पता है कि मैं आगे जाके भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैंने किया है, तो आज अगर मुझे इलेक्ट करेंगे, मैं जीत के आऊँगी तो उनको पता है कि मैं बहुत काम कर सकती हूँ। ग्लेडिस श्रीयन इस इलाके में फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाना, फुटपाथ को पूरी तरह से साफ सुथरा करवाना, ट्रैफिक जाम कर रहे हॉकर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करना, स्पीड ब्रेकर बनाना, सुलभ शौचालय के इंतज़ाम करना, इन सारे मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। पूरे वार्ड के सारे लोगों से मैं मिली हूँ, अलग अलग एरिया में मिली हूँ। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने लिख के लिया है एंड मैं उस पर काम करने वाली हूँ। जैसे स्पीड ब्रेकर हो गया, फायर स्टेशन हो गए, डस्ट एयर पोल्यूशन का हो गया, फिर फुटपाथ्स के हो गए, बाथरूम का हो गया, जो सुलभ शौचालय का मैंने प्रपोज़ल, मतलब मेरे माइंड में है कि सुलभ शौचालय होना चाहिए। जो बैक रोड हमारे देखे राइट फ्रॉम माड़ा तो मिल्लत नगर आप देखो तो पूरा यूरिनेट करके रखे हैं, तो उसके लिए मैंने सुलभ शौचालय का भी एक आइडिया है मेरा। देन लोखंडवाला में एक ब्यूटीफुल लेक है, जो लेक अभी क्लीनिंग हो गई लेकिन उसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल लेक। यहाँ पर माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, इतने सुंदर बर्ड्स आते हैं, तो उसका क्लेनलीनेस एंड उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार के क्लीनिंग में कोई क्लीनिंग नहीं होती है, वहाँ पर डंपिंग होती है, काफ़ी आइडल्स और ये सब कचरा वहाँ पर फेंका जाता है, जिसको हमको मेंटेन करना है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि लोग अंदर जाके कुछ गंदगी ना करें, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स का बहुत इश्यू है, जहाँ भी हम गए सब का कहना था कि एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि कार स्पीडिंग आती है, बाइक्स की रेसिंग होती है यहाँ पर, जिसके वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। फुटपाथ्स को लेके लोगों का इश्यू था, फुटपाथ्स पे हम लोग को यूज़र फ्रेंडली फुटपाथ्स होने चाहिए, जिससे सीनियर सिटीज़न के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे फुटपाथ्स लेवल पे नहीं है, तो फुटपाथ्स पे लोगों को चलने की अच्छी तरह से मतलब होना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग गिरते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड रोड्स जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें नए रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें रोड की जो साइज़ है, जो विड्थ है, बहुत छोटी है, जो पहले वाले प्लानिंग के हिसाब से है। तो अभी क्लस्टर में जब बिल्डिंग्स जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आएंगे जो ट्रिपल द साइज़ होंगे, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमको रोड वाइडनिंग बहुत ज़रूरी है अभी क्लस्टर का काम शुरू होने से पहले, जिसमें पानी का मसला हो गया या सीवेज का हो गया, तो ये हमको अभी प्लान करना है। वो अपने चुनाव प्रचार के लिए जहां जहां जा रही हैं, उन्हें सभी लोग उनके किए गए कामों की वजह से बहुत ठीक से पहचानते हैं और इसीलिए उन पर विश्वास करते हैं। श्री ओपी मोगा, जो यहाँ की एक बड़ी आलीशान सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सभी लोगों से ग्लेडिस श्रीयन को सपोर्ट करने की अपील की है।
ग्लैडिस के लिए उनको हमने यहाँ इनवाइट किया था हमारे स्काई गार्डन बिल्डिंग में, और बहुत एंथुजियास्टिकली सब ने रिसीव किया और सब लोग मेंबर्स आए, उनको मिले और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो गया है। उनको सब जानते हैं, हमारे एरिया में काफ़ी काम कर रही है, जो हमको 2-3 साल से उनका काम का एक्सपीरियंस है, और सब लोगों ने उनको कमिट किया है कि उनको ही चुन करके लाएंगे हम, ताकि हमारा एरिया का जो सिविक फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सके। हमारे लोखंडवाला में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे उन्होंने लाइट डाली, और उन्होंने कमिट किया है कि वो काफ़ी सीरियसली उनके ऊपर काम करेंगी, और हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम उनको अपना बेस्ट कोऑपरेशन देंगे। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आप हमारे एरिया की लोकल कैंडिडेट ग्लैडिस श्रेयान जी को ही वोट देके बहुत भारी बहुमत से जिताइए। थैंक यू। श्री ओपी मोगा के साथ ही उनकी कमेटी के कई ऑफिस बेरर्स और सदस्य भी श्रीमती ग्लैडिस को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। लोगों पे भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिताइए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आपके साथ 5 साल बहुत मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी। बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा आपको मुझे चुनने से। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। थैंक यू। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।